हम Japanese haiku, very short poem, generally having 3 lines, and हम इसको देखते हैं. इंग्लिश में हम सिलेबल कहते हैं, शब्द की टुकड़ी. अगर हम कहें टुडे तो टू डे, 2 सिलेबल्स हैं. उसी तरीके से जापानीज ये सिलेबल्स को मोराज कहते हैं, MORAS. तो जापानीज ओरिजिन का है हाइकू और इसमें 3 लाइन्स हैं. फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स हैं, 5 मात्राएं या सिलेबल्स हैं, मोराज कहते हैं. तो फर्स्ट लाइन में 5 मोराज, सेकंड लाइन में 7 मोराज और थर्ड लाइन में वापस से 5 मोराज यूज करते हैं. हाइकू में राइम बेस्ड नहीं होता. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिल हिल, राइम बेस्ड नहीं होता, मोराज बेस्ड होता है, सिलेबल बेस्ड होता है जापानीज हाइकू. हाइकू जितने भी पोएम्स हैं उनका एक सीजनल रेफरेंस होता है. सीजन्स का रेफरेंस होता है जिसको कीगो कहते हैं, KIGO. बहुत ही ये शॉर्ट पोएम्स हैं. पहले क्या होता था, जापान में रेंगा नाम का लंबा पोएम लिखा जाता था, लॉन्गर पीस, लंबी पोएम, और उस रेंगा के इंट्रोडक्शन के रूप में रेंगा के शुरू में हाइकू यूज होता था. तब उसे होकू कहते थे. जब हाइकू 5 मोराज, 7 मोराज, 5 मोराज, जब ये किसी लंबे पोएम के शुरुआत में लिखे जाए तो उनको हाइकू ना कहकर होकू कहा जाता था. और बाद में ये जो 5-7-5 मोराज वाला 3 लाइन्स का हुआ, ये स्टैंड अलोन पोएम्स बन गए. स्टैंड अलोन पोएम का मतलब वो इंडिपेंडेंट पोएम्स बन गई. जरूरी नहीं था कि उसको रेंगा के साथ ही जोड़ा जाए, उन्हें आप इंडिपेंडेंट पोएम्स के रूप में भी देख सकते थे. तो वो हाइकू कहलाए. और हाइकू नाम जो है मसाओ का शिकी, इस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको नाम दिया, मसाओ का शिकी. जापानीज MASAOKA, मसाओ का शिकी, SHIKI. कॉमनली ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश पोइट्री में एजरा पाउंड इंग्लिश क्या वेस्टर्न पोइट्री में अमेरिकन है. तो एजरा पाउंड जो हैं इमेजिस्ट पोएट थे. मेरे चैनल पे मैंने इमेजिज्म पे वीडियोस डाल रखे हैं. एजरा पाउंड इमेजिस्ट पोएट थे और उन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी है, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो. इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो. और उसे उन्होंने हाइकू के स्टाइल में लिखा है. ये उन्होंने लिखा था, जो ये पोएम छपी थी 1913. इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने कई बंगाली पोएम्स लिखी जो कि हाइकू के स्टाइल में लिखी गई.
तो ये तो था हाइकू के बारे में। अब हम और थोड़े ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में देखते हैं कुछ और, जैसे ओटावा राइमा। ओटावा राइमा 8 लाइन्स का स्टैंजा हुआ करता था और इसका जन्म जैसे डांटे ने ये टर्जा राइमा स्टार्ट किया था, और ये हाइकू तो जापानीज ओरिजिन है। ओटावा राइमा का जन्म इटली में हुआ और इस स्टैंजा फॉर्म में प्रत्येक स्टैंजा में ओटावा 8 लाइन्स होंगी और उन 8 लाइन्स का राइम स्कीम होगा AB 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 CC। AB 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 CC ये ओटावा राइमा का राइम स्कीम होगा। स्पेंसर नाम के जो पोएट थे, एडमंड स्पेंसर, उन्होंने जब अपनी फेरी क्वीन लिखी तो उन्होंने डायरेक्टली ये ओटावा राइमा को एज इट इज यूज किया और उन्होंने उसमें एक लंबा नवा लाइन जोड़ दिया जो कि 12 मात्राओं का होता था, 12 सिलेबल्स, और उस लंबे नवे लाइन को एलेक्जेंड्राइन का नाम दिया। उसमें 12 मात्राएं होती थी। ओटावा राइमा के 8 लाइन्स में प्रत्येक लाइन में 10 मात्राएं होती थी और नवे लंबे लाइन जिसको कि स्पेंसर ने ऐड किया। ओटावा राइमा में तो 80 लाइन्स होती थी, पर स्पेंसर ने जब अपना फेरी क्वीन लिखा और उन्होंने ओटावा राइमा को एज इट इज लिया तो उन्होंने उसमें लंबे नवे लाइन को जोड़ा जिसमें 10 मात्राएं नहीं 12 मात्राएं थीं। उसे एलेक्जेंड्राइन का नाम दिया। क्या है एलेक्जेंड्राइन? लॉन्ग 9th लाइन जिसमें 12 मात्राएं हैं। तो ये 8 लाइन्स प्लस लॉन्ग 9th लाइन मिलाकर स्पेंसरियन स्टैंजा का निर्माण करते हैं। मूल रूप से वही ओटावा राइमा, और उसमें स्पेंसर ने एक अपनी तरफ से लंबा नवा लाइन जोड़ा है 12 मात्राओं का, और उस लंबे नवे लाइन को एलेक्जेंड्राइन कहते हैं और वो 9 लाइन्स मिलकर आपके स्पेंसरियन स्टैंजा का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें लिमरिक, हंसी मजाक की एक 5 लाइन की पोएम। उसमें थोड़ी कॉमिक एलिमेंट रहेगी जिसका राइम स्कीम होगा A A B B A A A B B A। और मैं आपको बताना भूल गई कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा है 9 लाइन्स का, जिसमें 8 लाइन्स ओटावा राइमा है और 9th लाइन जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से जो लंबा नवा लाइन जोड़ा है, उसमें स्पेंसरियन स्टैंजा और मूल ओटावा राइमा में डिफरेंस ये है, ओटावा राइमा AB 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 CC था और स्पेंसर ने ओटावा राइमा का वो 8 लाइन्स जो लिया उसका थोड़ा सा राइम स्कीम बदलकर और उसमें लंबा नवा लाइन जो जोड़ा है, उसमें स्पेंसरियन स्टैंजा का राइम स्कीम अब बन जाता है AB AB BC BC C। AB AB BC BC C। ये डिफरेंस है स्पेंसरियन स्टैंजा। ओटावा राइमा AB 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 CC और स्पेंसरियन स्टैंजा AB AB BC BC C। ये राइम स्कीम है। और अब हम लिमरिक देखें
5 लाइन्स का वो हंसी मजाक टाइप, तो उसमें ए बी बी ए राइम स्कीम, ए बी बी ए, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ लाइन एक सा राइम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ लाइन का राइम स्कीम एक सा होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन का राइम स्कीम एक सा होगा, थर्ड एंड फोर्थ लाइन का राइम स्कीम एक सा होगा। और हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एक छोटा सा लिमरिक, देयर वॉज अ यंग लेडी ऑफ नाइगर, नाइगर प्रदेश की एक यंग लेडी थी, हु स्माइल्ड, जो मुस्कुरा रही थी, एज शी रोड ऑन अ टाइगर, नाइगर टाइगर, ए फर्स्ट लाइन नाइगर, सेकेंड लाइन टाइगर, तो वो मुस्कुरा रही थी, टाइगर के ऊपर सवार थी। थर्ड लाइन, दे रिटर्न्ड फ्रॉम द राइड, ये लोग उस राइड से वापस लौटे, राइड बी हो गया, टाइगर और नाइगर से राइम नहीं कर रहा, दे रिटर्न्ड फ्रॉम द राइड बी, थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन, विथ द लेडी इनसाइड, टाइगर के पेट में थी लेडी, इनसाइड, साइड राइड, बी बी, तो ए बी बी। और फिफ्थ लाइन, and a smile on the face of the tiger, पहले तो सेकेंड लाइन में वो लेडी स्माइल कर रही थी, फिफ्थ लाइन में वो स्माइल टाइगर के मुंह पर आ गया, लेडी तो टाइगर के ऊपर बैठी थी, अब वो टाइगर के अंदर चली गई, बॉडी खा गया टाइगर लेडी को, और वो स्माइल जो कि लेडी के मुंह में था, अब वो स्माइल टाइगर के मुंह पे आ गया। तो ये मजाकिया है, 5 लाइंस का स्टैंजा है, और ये है आपका लिमरिक। अब जो सोनेट हम देखते हैं, सोनेट के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो, बहुत डिटेल में वीडियो डाल रखा है, ओनली इन इंग्लिश भी है एंड हिंदी में भी है, एंड मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो उसमें पेट्रार्कन, स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन एंड तरह तरह के, काउडाटे, सब तरह के सोनेट्स, कर्टल सोनेट, सब समझा रखा है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है वीडियो। अब आप पेट्रार्कन सोनेट, फिर स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट का केवल राइम स्कीम देखिए। पेट्रार्कन सोनेट का ABBA ऑक्टेव में आता है, सेस्टेट में फ्लेक्सिबल राइम स्कीम है। सेस्टेट के कई सारे फ्लेक्सिबल मोड्स आ गए, पहले तो सेस्टेट CDE होता, या फिर CDC DCD होता, CDC DCD इस तरह से होता, या CDE, ये पेट्रार्कन। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, सेस्टेट में और भी तरह के चेंजेस आने लगे, पर पेट्रार्कन सोनेट में वॉल्टा, स्वर परिवर्तन, पहले 8 लाइंस के ऑक्टेव में कवि एक पर्टिकुलर स्वर में बात कर रहे हैं और उस भाव में एक परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन को वॉल्टा कहते हैं, और फिर बाकी 6 लाइंस चलती हैं। ये तो पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम हुआ। ABBA फिक्स्ड है, बाकी फ्लेक्सिबल है। फिर जब स्पेंसर ने सोनेट्स लिखी, उन्होंने एमोरेटी वगैरह लिखी हैं, 89 सोनेट्स का कलेक्शन, उन्होंने क्या किया, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे का पैटर्न अपनाया। तो उनके सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं है, उनके सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट है। 4 लाइंस का एक क्वार्ट्रेन, 4 लाइंस का सेकेंड क्वार्ट्रेन, 4 लाइंस का तीसरा क्वार्ट्रेन और एक कपलेट। ये ही पैटर्न शेक्सपियर भी फॉलो करेंगे। ये हेनरी हॉवर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पैटर्न है, पर हेनरी हॉवर्ड फेमस नहीं थे। ये नया पैटर्न
शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। स्पेंसर ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया, शेक्सपियर ने भी फॉलो किया। डिफरेंस ये है कि राइम स्कीम में डिफरेंस है। 3 क्वार्टरेन्स और 1 कपलेट तो दोनों ने यूज किया है। स्पेंसर ने भी 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट, शेक्सपियर ने भी 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट, परंतु राइम स्कीम में डिफरेंस है। स्पेंसर का राइम स्कीम है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी और कपलेट है ई ई। दोबारा से ए बी, बी सी, सी डी ई ई। ये तो स्पेंसर के सोनेट का राइम स्कीम है। और शेक्सपियर के सोनेट का राइम स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट हो गया। और अब हम देखें राइम रॉयल। चौसर ने ये नाम दिया है। जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जिन्होंने की किंग्स क्वेर नाम की पोएम लिखी थी, लंबी टेक्स्ट है पूरा, उस किंग्स क्वेर के ऊपर बेस्ड है ये 7 लाइन्स का स्टैंजा है, जिसको कि चौसर ने राइम रॉयल का नाम दिया। 7 लाइन का स्टैंजा, प्रत्येक लाइन में 10 मात्राएं, प्रत्येक लाइन में 10 मात्राएं। और ये 7 लाइन के स्टैंजा का राइम स्कीम था ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। ये आपका राइम रॉयल है।